जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ सतारा महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं डॉक्टर गौरी जाधव, जो कि एक जनरल सर्जन है और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। डायरेक्टर है मौली हॉस्पिटल, जो कि सतारा महाराष्ट्र में है। डॉक्टर गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो डॉक्टर गौरी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पाइल्स की सर्जरी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, और कौन से सूटेबल कैंडिडेट्स हैं जिनको आप ये सर्जरी रेकमेंड करती हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पाइल्स क्या होता है। बेसिकली पाइल इज अ कंजेस्टेड और डायलेटेड ब्लड वेसल। जो एनल कैनाल होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स नेचुरली प्रेजेंट रहती हैं वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, या एक जगह बहुत जगह बैठने से, बहुत ट्रैवलिंग करने से, ऐसे मल्टीपल रीजन से वो डायलेट होके वहां से नीचे आना शुरू हो जाती है अपने जगह से, और कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ब्लीडिंग एंड प्रोलैप्स ऑफ मास पर एनम, ये उसके सिम्टम्स रहते हैं। और पहले इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब दवाई गोली से ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड हो तो वी कैन गो फॉर द सर्जरी। तो सर्जरी के लिए देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्जरी। पहले तो कंजर्वेटिव में हम स्क्लेरोथेरेपी या बैंड लाइगेशन ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा थर्ड इज द रिस्पॉन्ड हो तो वी कैन गो फॉर द सर्जरी। तो सर्जरी के लिए देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्जरी। पहले तो कंजर्वेटिव में हम स्क्लेरोथेरेपी या बैंड लाइगेशन। डॉक्टर गौरी, आपने हमें ये तो बता दिया कि पाइल्स क्या होती है और इसकी सर्जरी कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और हु आर द सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर दिस सर्जरी। ओके, तो पाइल सर्जरी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल मेथड या कन्वेंशनल सर्जरी है, उसका नाम मिलिगन मॉर्गन है मेथड, जिसमें हम एक्सीजन मींस वो पाइल मास जो है वो एक्साइज करके या कट करके निकाल देते हैं। और अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें लेजर हिमोराइडोप्लास्टी, लेजर मेथड जो है उसमें एक्सीजन नहीं किया जाता, बट वहां पे लेजर बीम के द्वारा वो जो हिमोराइड होता है या पाइल मास है उसको वहीं पे श्रिंक किया जाता है। दैट इज लेजर हिमोराइडोप्लास्टी। और इसके सुटेबल कैंडिडेट्स कौन है? तो जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है टॉयलेट के बाद में, और जिनको प्रोलैप्स मास होता है और पेन होता है, ऐसे कैंडिडेट्स में हम सर्जरी कर सकते हैं। और उसके अगर कॉम्प्लिकेशंस हम जानना चाहते हैं तो ओपन सर्जरी मतलब मिलिगन मॉर्गन एक्सीजन टेक्निक में पोस्ट ऑपरेटिव पेन थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट जो है एनस, इसलिए। दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, थर्ड इज ब्लीडिंग हो सकता है। बट अगर लेजर हिमोराइडोप्लास्टी अगर हम करेंगे तो पेन बहुत कम रहेगा और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन नहीं होता है। So, Dr. Gauri, what are the risks and complications associated with pile surgery? In traditional pile surgery, complications are mostly post-operative pain, another is bleeding, and third is infection. Acha. But in laser hemorrhoidoplasty, there is minimum pain, no risk of infection, and minimum bleeding. So we can go for the laser hemorrhoidoplasty. Okay. एंड मैम, अगर आप हमें पाइल्स की सर्जरी का जो प्रोसेस है, मेथड है, अगर वो डिटेल में बताना चाहें, बिकॉज बहुत सारे दर्शक हैं जो घबराते हैं सर्जरी से, क्या होता है, एनेस्थीसिया लगता है, नहीं लगता है, कुछ अगर आप डिटेल में बताना चाहें। एक्सीजन मेथड जो है उसमें पाइल मास को हम अंडर एनेस्थीसिया वो पाइल मास एक्साइज मतलब कट करके निकाल देते हैं। और जो लेजर हिमोराइडोप्लास्टी है, लेजर मेथड है, उसमें लेजर बीम के सहायता से वो पाइल मास उसी जगह पे श्रिंक किया जाता है, उसमें कोई एक्सीजन नहीं होता। ये दो टाइप्स है सर्जरी के। और इसमें पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम एक्साइज
कर सकते हैं, जो सूचर मटेरियल से लाइगेशन एंड एक्सीजन, मतलब धागे से वो ब्लड वेसल बांधना है और उसके बाद उसको कट कर कर निकालना है। और मैम ये ओपन पेशेंट को क्या एक दिन पहले एडमिट रहना पड़ता है, और सर्जरी के कितने दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है? अच्छा, तो इसमें कैसा है कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए हमें पहले दिन एडमिट करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद ओपन टेक्निक जो है उसके लिए कम से कम 2 to 3 डेज एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पेन ज्यादा रहता है या इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ेगा, इसलिए एडमिशन रहना पड़ेगा। और अगर लेजर हिमोराइडोप्लास्टी हम करते हैं तो फिर उसके लिए हम एक दिन एडमिट रख के नेक्स्ट डे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें पेन और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए। ओके। एंड मैम पाइल सर्जरी का रिकवरी टाइम क्या होता है? कितने दिन बाद सर्जरी के पेशेंट अपनी रूटीन कैरी कर सकता है या अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस लौट सकता है? इन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ओपन टेक्निक में हम 3 वीक्स मिनिमम पकड़ सकते हैं रिकवरी टाइम अबाउट, और अगर लेजर हिमोराइडोप्लास्टी में विद इन 1 वीक। ओके, सो आप सबको लेजर वाली टेक्निक की सलाह देती हैं? या दिस इज न्यू टेक्निक, सो एंड उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो मैं थोड़ा लेजर के लिए ज्यादा ये करती हूँ। ओके। अच्छा मैम, पेशेंट्स को आप क्या सलाह देती हैं कि पोस्ट सर्जरी किन किन बातों का ख्याल रखना है उन्हें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें लैक्सेटिव लेना है, पेट साफ होने की दवा। दूसरा मतलब पेट साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेनिंग नहीं करना है स्टूल पास वक्त करते वक्त। और दूसरा बहुत कोई वजन उठाने वाला या हेवी काम कुछ करना नहीं है। और हाई फाइबर डाइट मतलब सलाद या फ्रूट ये ज्यादा लेना है। सो मैम, अगर किसी को क्रॉनिक पाइल्स है, कई सालों से पाइल्स है, और अगर वो सर्जरी चुनते हैं, क्या कंप्लीटली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, कभी रीअकरेंस नहीं होगी? क्रॉनिक पाइल्स है तो ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है, लेकिन लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें इन फ्यूचर कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अगर वो कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं, अल्कोहल से बचते हैं, तो फिर पाइल्स वापस नहीं आएंगी। ओके, सो आप जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट करें उनके प्रिकॉशंस को फॉलो करिएगा। डाइट में अल्कोहल आपको नहीं लेनी है। एंड डॉक्टर गौरी, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें सबको बताई। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर गौरी, जिन्होंने हमें बताया पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में, और साथ साथ प्रिकॉशंस कितने ज्यादा जरूरी हैं। और अब ऐसा नहीं है कि आपको सर्जरी में वक्त लगेगा, बिकॉज जो लेजर तकनीक है उससे हर चीज बहुत जल्दी हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।